जाओ जाओ, जल्दी देखो, दूल्हा आ गया है। मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, आज मैं रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। शेन झाओ झाओ, तुम एक बीमारू हो। चाहती हो मैं तुमसे शादी करूं? सपना देखना छोड़ दो। तुम जाओ याओजू, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? अब भुखमरी फैली है। शेन, जाओ जाओ। तुमने बहुत साजिश रची मेरे बेटे से शादी करने की। क्या ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है? हमारे झाओ और शेन परिवारों में सगाई बहुत पहले हो चुकी थी। मेरे परिवार ने शगुन नहीं मांगा, बल्कि दहेज में 5 किलो मक्का दिया। मैं शेन झाओ झाओ चाहे जैसी भी हूँ, मैं खुद कमाना जानती हूँ। कहने में क्या जाता है। अगर आज तुमने नहीं दिया 10 किलो अनाज का दहेज, तो मैं कभी भी तुम जैसी कमबख्त से शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को कोसने की? मैं अगर कमबख्त नहीं तो एक मेहनती भूत है। अगर हम इसे घर ले गए तो ये कोई काम नहीं करेगी, बस बैठी रहेगी और हमें इसकी सेवा करनी होगी। तुम झाओ परिवार वाले नम का हराम हो। सालों पहले मेरे दादाजी ने झाओ दादाजी के लिए खाना छोड़ दिया था और खुद भूख से मर गए थे। हमारे दोनों परिवारों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। क्या तुम सब भूल गए? वो शेन दादाजी की अपनी गलती थी, अपना खाना दूसरों को देना। क्या ये बेवकूफी नहीं है? शेन जाओ जाओ, तुम भी ज्यादा दिन नहीं बचोगी। मुझे लगता है तुम्हें शेन परिवार का कब्रिस्तान में दफनाना होगा। जाओ जाओ। जाओ याओजू, आज से हमारे दोनों परिवारों का कोई रिश्ता नहीं है। जाओ 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 जाओ। ओहो हो, देखो देखो, एक और भूख से मर गई। तू 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 कितनी बदकिस्मती है बेटा। चलो जल्दी यहाँ से चलें, कहीं हमें भी बदकिस्मती न लग जाए। जाओ जाओ। जाओ 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 जाओ। मेरी प्यारी बेटी, जाओ 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 जाओ। जाओ जाओ। ये क्या है? सिस्टम मुझे फिर से कहाँ ले आया है? कहानी फिर से लोड हो रही है। 60 का दशक में आपका स्वागत है। क्या 60 का दशक? जाओ जाओ, पक्का बहुत भूखी होगी। जल्दी चलो, अभी खाना बनाते हैं। सारा मक्का उबाल देते हैं। नहीं पिताजी, वह झाओ झाओ का पूरा दहेज है। अगर पका दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जाओ जाओ भूखी है, पहले थोड़ा पका कर खा लेते हैं। इस लड़की का परिवार बहुत प्यारा है। अपनी इकलौती बहन की अच्छी शादी के लिए और अच्छी जिंदगी के लिए उन्होंने घर का आखिरी 5 किलो भुट्टा दहेज में दे दिया। लेकिन मेरे पास तो अपनी जगह है। इन सब चीजों के साथ मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। पिताजी, माँ, बड़े भैया भाभी, क्या आप नहीं खाएंगे? हमें भूख नहीं है। हाँ, हमें भूख नहीं है। जब भुट्टा खत्म हो जाएगा तो इन गुल्लों को पीसकर दलिया बना सकते हैं। दादी, गुल्लों का दलिया गला छिलता है, अच्छा नहीं लगता। न्यू न्यू बकवास मत करो। हमारे घर में अभी जो भी खाने को है पेट भरने के लिए काफी है। ऐसा करते हैं, कल मैं फिर पहाड़ों पर जाकर देखूं। मैं भी कल काउंटी शहर जाऊं, शायद कोई काम मिल जाए। जाओ जाओ जाओ, याओजू की बात पर दुखी मत हो। वो अच्छा आदमी नहीं है। अगर तुम वहां जाती तो भी तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं होती। हाँ, अबे जाओ जाओ, हमारे साथ है। हम सब साथ हैं। ये दिन जरूर बेहतर होंगे। बस मेरे साथ मजे उड़ाने का इंतजार करो। मैं भूख से बेहाल हूँ।
आखिरकार मांस खाने को मिलेगा, पर मैं कैसे बताऊंगी कि ये 2 तीतर कहाँ से आए? भाभी, भाभी, जाओ जाओ, मैंने बहुत पानी पिया है, ताकत नहीं बची, सिर चक्कर आ रहा है। भाभी आप रुको। देखो, मैं 2 तीतर लाई हूँ। एक का सूप बनेगा और एक को भूनेंगे। सच में? हाँ, शायद मुझे भूख से भ्रम हो रहा है। भाभी मुझ पर भरोसा करो, मेरा बनाया सूप बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है। न्यू न्यू, लेग पीस खाओ। भाभी, शुक्रिया, जाओ जाओ। जल्दी सूप पियो, पेट भरेगा तभी ताकत आएगी। जाओ जाओ, इतना बड़ा तीतर तुम्हें कहाँ मिला? मैंने इसे बांस का जंगल में गुलेल से मारा है। ये सही नहीं है। मैंने इस पूरे पहाड़ पर ढूंढा, पर एक पंख तक नहीं मिला। तुम्हारी नजर ही कमजोर है। पास में कुछ नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा दूर चली गई। अरे जाओ जाओ, यह ठीक नहीं है। जंगल के अंदर सांप होते हैं। तुम एक लड़की हो, अगली बार बड़े भैया को जाने देना। हाँ जाओ जाओ, अगली बार अपने बड़े भैया और मझले भैया को अपनी जगह भेजना। हो, मुझे मांस की खुशबू क्यों आ रही है? दादी, मुझे मांस खाना है। शेन यून्यू के घर मांस बना है। ये कैसे मुमकिन है? शेन जाओ जाओ तो भूख से मर रही थी। हम अब सिर्फ मक्का और जंगली सब्जियां खा सकते हैं। मैंने महीनों से मांस नहीं सूंघा। अरे ये तो सच में मांस है। शाऊ बाऊ, दादी बताती है थोड़ी देर में तुम अंदर जाओ, जल्दी जाओ। शेन यून्यू, तुम क्या खा रही हो? मैंने 3 दिनों से नहीं खाया। क्या मुझे एक चिकन लेग मिल सकता है? झाऊ याओजू का ये भतीजा अपने चाचा की तरह ही घटिया है। पिछली बार इसने न्यून्यू की रोटी भी चुराई थी। नहीं दूंगी मुझे, तुम पसंद नहीं हो। अरे, कोई बच्चे को परेशान कर रहा है। कोई बच्चे को परेशान कर रहा है। तुम सब बड़े लोग एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हो। हम रिश्तेदार हैं, तुम्हारा एक चिकन लेग खा लिया तो क्या हुआ? ये तो तुम्हारा सम्मान है। मैं तुम्हें बता दूं, झाऊ याओजू ने सगाई तोड़ना कर दिया है। हमारे परिवारों का अब कोई रिश्ता नहीं है। हमारे झाऊ झाऊ के साथ बेकार की बातें मत जोड़ो। बिल्कुल, तुम्हारे झाओ परिवार में कोई भी अच्छा नहीं है। बूढ़े चालाक है और बच्चे बुरे। दादी, मुझे चिकन लेग खाना है। चिकन लेग। जाओ जाओ, तुम भी लगभग शाओबाओ की छोटी चाची बनने वाली थी। तुम्हारा एक चिकन लेग खाना कोई बड़ी बात नहीं है। दफा हो जाओ, हमारे घर से बाहर निकलो। शेन जाओ जाओ, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम अपने बुजुर्गों से ऐसे बात करती हो? धत, मेरे परिवार के बुजुर्ग चेन उपनाम के हैं। तुम किस तरह की बुजुर्ग हो? तुम आते ही हमारी मुर्गी चुराने लगी। वह तो चोर है, बेकार की बुजुर्ग। थू। तुम पूरा परिवार भूखे मरने का इंतजार करो। चलो। दादी, मुझे मांस खाना है। मुझे मांस खाना है। क्या देख रहे हो? दादी, मुझे मांस खाना है। जाओ चाची इसी के लायक है, फायदा उठाने से कभी नहीं थकती। आहा, घर में बस आधी टोकरी जंगली सब्जियां बची हैं। अगर और खाना नहीं मिला तो सच में हम भूखे मर जाएंगे। देखना बंद करो, चलो। जाओ जाओ की आज किस्मत अच्छी थी, उसने एक जंगली मुर्गी पकड़ी। तो हम कल क्या करेंगे? पिताजी, मैंने सुना है इस काउंटी शहर में कोई घर बना रहा है। दिन भर इंटेंट होने 80 सेंट मिल सकते। 10 सेंट में 1 पाउंड मक्का मिलता है। 80 सेंट में 8 पाउंड हमारे परिवार के लिए काफी हो। इंटेंट होने का काम हर दिन नहीं मिलता। वैसे भी वह काम बहुत थका देने वाला है। हम रोज मक्का खाते हैं, इंटेंट होने की ताकत कहाँ से आएगी? चिंता मत करो, आज रात हम मसालेदार मछली खाएंगे और मछली का सूप पियेंगे। छोटी बहन, क्यों ना तुम घर पर ही आराम करो।
गांव के ताल में एक छोटी झींगा तक नहीं थी। अच्छा ऐसा है तो मैं बाहर टहलना चाहती हूँ। घर के अंदर रहना बहुत उबाऊ है। ठीक है, छोटी बहन को बाहर जाने, थोड़ा ताजी हवा लेना अच्छा है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। जी न्यू न्यू, अपनी छोटी बुआ के पीछे जा। अगर वो कुछ गलत करने की सोचे तो उसे रोक लेना। जाओ। जाओ जाओ। ये उबला हुआ है, अगर बाद में कमजोरी महसूस हो तो इसे खा लेना। भाभी, आपको ये अंडा कहाँ से मिला? आपका चांदी का कंगन कहाँ है? $2 में बेच दिया। थोड़ी देर में तुम्हारे बड़े भैया को बाजार भेजकर कुछ शकरकंद मंगवाऊंगी। कोई भूखा नहीं मरेगा। भाभी शुक्रिया। बुआ, मुझे फिर से भूख लगी है। हमने बहुत देर इंतजार किया। क्या यहाँ कोई मछली नहीं है? न्यू न्यू चिंता मत करो, बुआ आज तुम्हें मछली जरूर खिलाएगी। बुआ, बड़ा विलेन आ गया। शेन जाओ जाओ, मुझे पता है तुम अब भी मुझे चाहती हो। भले ही मैं तुमसे शादी ना करूं, तुम हर मुमकिन कोशिश कर रही हो मेरे सामने दिखावा करने की, ताकि मेरा ध्यान खींच सको, है ना? सुना है कल तुमने 2 जंगली मुर्गियां पकड़ी थी। कहाँ से पकड़ी? न्यू न्यू, क्या तुमने सुना? कोई जंगली कुत्ता भौंक रहा है। हाँ बुआ, कितना गंदा कुत्ता है। आओ न्यू न्यू, खाओ। शेन जाओ जाओ, बस मुझे ये अंडे दे दो तो मैं सोचूंगा तुम्हारे साथ रिश्ता रखने के बारे में। मुझे लगता है तुम खुद एक अंडे जैसे हो, कमीने कहीं के। शेन जाओ जाओ की किस्मत अच्छी है। अगर मैं उसके पास जाल डालूं तो शायद मछली पकड़ने वाला मैं ही होऊंगा। क्या तुम दूर नहीं रह सकते? तुम बुआ की मछली पकड़ने में खलल डाल रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं न्यू न्यू, बुआ तुम्हें दिखाएगी कि असली हुनर क्या होता है। बुआ, आप बहुत कमाल हो। ये नामुमकिन है। न्यू न्यू, बुआ तुम्हें फिर से दिखाएगी कि अचूक निशाना क्या होता है। आज रात हम खाएंगे मजेदार मसालेदार मछली। शेन जाओ जाओ तुम। बुआ, आप बहुत महान हो। नामुमकिन। ये ताल तो सूखा पड़ा था। हा हा हा। मेरे जाल में पक्का बड़ी मछली है, तुम बस देखती जाओ। न्यू न्यू, आज रात हम घर चलकर मछली पकाएंगे। मुझे मछली का सूप भी चाहिए। ठीक है चलो। शेन जाओ जाओ, तुम बस इंतजार करो। भाभी, हम वापस आ गए। जाओ जाओ, मछली नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तुम्हारे बड़े भैया ने अभी बाजार से बहुत सारे शकरकंद खरीदे हैं। हमें भला क्यों नहीं मिलेगी? बुआ मछली पकड़ने में बहुत माहिर हैं। वाह, इतनी सारी। भाभी, हम अभी कुछ पकाते हैं, फिर कुछ नमकीन मछली बनाएंगे और बाकी बची हुई बड़े भैया बाजार में बेच देंगे। हमारी झाओ झाओ वाकई कमाल है। जाओ जाओ, पता नहीं उस झाओ याओजू को क्या दौरा पड़ा है। ढेर सारे लोगों को लेकर गांव के प्रवेश द्वार वाले तालाब का सारा पानी सुखा दिया। वो चाहे कीचड़ में भी घुस जाए, उसे एक मछली नहीं मिलेगी। सारी मछलियां तो मैं और न्यू न्यू घर ले आए हैं। अरे इतनी सारी, लेकिन इस अकाल के साल में। शेन जाओ जाओ, तुम्हारी पकड़ी मछलियां सरकारी हैं, इन्हें हमें भी देना चाहिए। सही कहा शेन, जाओ जाओ। तुमने इतनी मछलियां पकड़ ली कि हमारा हिस्सा ही खत्म कर दिया।
अरे क्यों भला, जब तुम लोगों ने मछलियां पकड़ी थी तब तो हमारे घर नहीं दी थी। तुम खुद ही निकम्मे हो। यहाँ फालतू का शोर मत मचाओ। चलो निकलो यहाँ से। ये इतनी बदबू किस चीज की है? तुम्हारी ये झाड़ू इतनी बदबूदार क्यों है? झाड़ू पर गंदगी लगी है। जिसे छुएगी वो मरेगा। जाते हो या नहीं? क्या तुम्हें भी गंदगी चाहिए? दफा हो जाओ। जाओ जाओ, जब इतनी सारी मछलियां पकड़ी हैं तो क्यों ना 2 मछलियां यूए होंग के घर दे आए। ठीक है बड़े भैया, मैं समझ गई। जब हमारे घर के हालात सुधरेंगे तो तुम्हारे मछले भैया यूए होंग को ब्याह लाएंगे। जी। हाँ, पिताजी और माँ भी यही चाहते हैं, पर वो यूए होंग के घर का शगुन। बड़े भैया और भाभी, हम पहले जाकर मछली पकाते हैं। ठीक है। चलो न्यू न्यू। सिर्फ शिकार से काम नहीं चलेगा, पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना अपनी जगह से चावल लाने की बात समझाना मुश्किल होगा। चावल खाने का कितना मन है, खुशबूदार और नरम चावल। ये बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। छाओ झाओ नहीं मिल रही है। क्या? उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, वो अब तक नहीं लौटी। कहीं वो फिर से पहाड़ों में तो नहीं चली गई? अगर उसका सामना भेड़ियों से हुआ तो क्या होगा? माँ, मैं वापस आ गई। जाओ जाओ, इतनी देर तक तुम कहाँ थी? मैं बहुत डर गई थी। माँ, मैं बाजार गई थी, 2 जंगली मुर्गियाँ और खरगोश लाई हूँ। मैंने चावल भी बदले और फिर मैंने कुछ चीनी और आटा भी खरीदा। बस इतना ही बचा है। जाओ जाओ, ये पूरा घर तुम्हारे ही भरोसे है। मैं और तुम्हारे बड़े भैया सच में बहुत शर्मिंदा हैं। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। पागल बच्ची, शिकार करना लड़कियों का काम नहीं है। अब से अपने बड़े भैया को जाने दो। हाँ हाँ बिल्कुल, अब से बड़े भैया जाएंगे, लेकिन मेरा शिकार करने का हुनर छोटी बहन जितना अच्छा नहीं है। अरे हाँ, सही कहा पिताजी। गांव के भीतर एक और व्यक्ति भूख से मर गया। इस गांव के भीतर इस महीने 6 लोग भूख से मर चुके हैं। पता नहीं अकाल के ये दिन कैसे कटेंगे। हम मिलकर रास्ता निकालेंगे और सबको भरपेट खाना खिलाएंगे। क्या जाओ, इस बंजर जमीन पर शकरकंद भी नहीं उगेगा। हाँ जाओ जाओ, अगर इस जमीन पर फसल उगती तो गांव वाले भूख से नहीं मरते। पिताजी, बड़े भैया, इस बार मैं बाजार से नई खाद लेकर आई हूँ। मुझ पर भरोसा रखें, इस बार निश्चित रूप से अच्छी फसल होगी। जगह के जादुई पानी के साथ फसल की कोई चिंता नहीं होगी। पिताजी, जाओ जाओ की किस्मत अच्छी है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। सही है, चलो काम करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, शैन परिवार एब्रोज मांस खाता। हाय, मैंने सुना है कि वे बाजार भी जाता है जंगली मुर्गी बेचकर पैसे कमाने। आज तांत्रिक ने सब बांटा दिया है। कहती है शैन, जाओ की किस्मत अच्छी है। वाह, शैन परिवार की भाग्यशाली है, तुम्हें पता है। तो अगर कोई शैन जाओ जाओ से शादी कर ले तो क्या वह भाग्यशाली को घर नहीं ले आएगा? बिल्कुल सही कहा। मैंने ये भी सुना है, हाल है मैन यूएस ने और खरगोश पकते हैं। तुम्हें पता है शेन जाओ जाओ का शरीर पहले कैसा था? वहां तो बिल्कुल ही के बीमार थी, तुम्हें पता है? आप देखो यूज। माँ, क्या आपको लगता है मेरे पास शेन जाओ जाओ से शादी का मौका है? शेन जाओ जाओ के उस सिद्धि स्वभाव के साथ अभी तू शेन परिवार का पूरा कुनबा उसी के बात सुनता है। मुश्किल है। अगर ऐसा है तो यूज बर्बाद कर दो। साबी के हाई गेहूं के हैं, एक बार बदनामी हो गई तो देखता हूं कौन से शादी करेगा।
कोई है, कोई पानी में गिर गया है, बचाओ कोई। आह, जाओ याओजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? जाओ जाओ, बकवास मत करो। मेन अभी तुम्हारी जान बचाई है। ये पुराने जमाने में इसके लिए खुद को सौंपना पड़ता था। और अभी लोगों ने हुमैन डेक भी लिया है। हान हान सा ही हाई। तुम्हें जल्द है गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें छुआ है और तुम्हारा शरीर भी देख लिया है। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हमारा परिवार बाधा है और अनाज खत्म हो गया है। माँ, कोई बात नहीं। हम आज दोपहर को फिर से जंगली सब्जियां लेने जाएंगे। शेन ताई, खुशखबरी हाय शेन ताई। चलो। कोई हुमैन बुला रहा है। शेन ताई, खुशखबरी हाय शेन ताई। जाओ चाची याओजू के लिए रिश्ता मांगने आई है। बाहर जाओ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे चावल का डब्बा यकीनन खाली हो गया होगा। जाओ जाओ जाओ, परिवार जाएगी तो काम से काम अपना पेट तुम्हार पेजी। लेकिन मेरा शेन परिवार अपनी बेटी को भूखा नहीं रखेगा। चावल का डब्बा चेहरे से ज्यादा साफ है और बड़ी बातें कर रही हो। मेरे बेटे ने कहा है कि उसने तुम्हारी बेटी को देख लिया है, लेकिन ये तो जान बचाने के लिए था, मजबूरी थी। सही कहा, अब जब ऐसा हो गया है जाओ जाओ की इज्जत अब नहीं रही। आबेज कोई उससे शादी नहीं करेगा। ओ जाओ जाओ, बधाई हो, ये रब की जोड़ी है। लेकिन एक बात पहले है साफ कर दूं, अगर तुम हमारे घर होगी तो कम से कम दहेज में 20 जिन चावल और $50 देने होंगे। जाओ चाची, क्या ये फायदा उठाना नहीं है? सही बात है। किसने कहा कि मैं तुम्हारे झाओ परिवार में शादी करूंगी? तुम्हारी इज्जत तो चली गई, अब तुम्हें कौन अपनाएगा? किसने कहा कि लड़कियों को शादी करनी ही होगी? तुम्हारी तरह एक कड़वी बुढ़िया बनने के लिए? अगर हमारी जाओ जाओ चाहे तो हम उसे जीवन भर पालेंगे। बिल्कुल सही। हाँ, अगर वो शादी नहीं करती तो वो हमेशा हमारे शेन परिवार का रत्न रहेगी। तुम बस अभी जाओ जाओ की अच्छी किस्मत देख रहे हो, उसे कुंवारी ही रखना चाहते हो। तुमने अभी रिश्ता तोड़ा और अब फिर से मांग रहे हो? क्या ये मेरी किस्मत की वजह से नहीं है? ये साफ है कि झाओ चाची झाओ झाओ की किस्मत चाहती है। इन अकाल के दिनों में कौन पेट भर खाना नहीं चाहता? हाँ, सही बात है। शेन जाओ जाओ, अपनी औकात मत भूलो। सब जानते हैं हमारे जाओ परिवार के पास अनाज है, कोई भूख से नहीं मरेगा। हमारे दिन बहुत अच्छे हैं, तुम बस एक बदकिस्मत कमबख्त हो। तो ये सौभाग्य अपने पास ही रखो। कोई भूख से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है। क्या हुआ? लगता है गांव के किनारे वाले बूढ़े बू का घर है। चलो चल कर देखते हैं। सुनिए सुनिए, जागे ना, जरा आंखें खोलिए। बूढ़े वो की बेटी पिछले महीने भूख से मर गई। अब बस वे दोनों बूढ़े ही बचे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, कुछ खाने को दे दो, थोड़ा सा खाना दे दो, ये अब नहीं बचेंगे। क्या किसी के पास चावल का दरिया है? जिसके पास भी चावल का पानी हो, चेन परिवार उसे उधार समझेगा। 3 दिनों के अंदर हम उसे जरूर लौटा देंगे। सच में कुछ नहीं बचा? झाओ झाओ, पहाड़ों की सारी जंगली सब्जियां खत्म हो गई हैं। हाँ, यही सच है। समय नहीं है, जान बचाना सबसे जरूरी है। जाओ जाओ तुम। शुक्रिया, जाओ जाओ। वे चावल का पानी? शेन झाओ झाओ पर पक्का किसी साये का असर है, सबने अपनी आंखों से देखा। उसने अभी अभी चावल का पानी जादू से निकाला। बकवास बंद करो। क्या तुम अंधी हो? छोटी बहन ने मेरा चावल का पानी वो चाचा को दिया तो क्या? तुम एक दुष्ट बुढ़िया हो। अभी कह रही थी अनाज है और अब अपनों को मरते देख रही हो। सही कहा। जाओ चाची,
क्या जाओ परिवार के पास, अनाज नहीं। मदद नहीं कर रही हो। तुम कितनी पत्थर दिल हो। ये अकाल का समय है, सब मुश्किल में है, लेकिन मेरे खेत में कुछ शकरकंद उगाए हैं। शकरकंद 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 शकरकंद। तुम्हारे पास शकरकंद है? कृपया शकरकंद खोदने में मदद करें और उसके बाद हर परिवार को 5 पाउंड मिलेंगे। पहले पेट भर लेते हैं। अरे वाह, 5 किलो। 5 किलो। जाओ जाओ, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई ये शकरकंद हर परिवार को 5 किलो दोगी? ये तो हम सब पूरे गांव वालों की जान बचा लेगा। वो चाची, आप चिंता न करें, आप पहले जाकर आराम करें। समय आने पर मैं अपने भैया से भिजवा दूंगी। हाँ, शुक्रिया, जाओ जाओ, शुक्रिया, जाओ जाओ। ठीक है, सब लोग खुदाई शुरू करें। बस बात यह है कि जाओ परिवार के पास अनाज की कमी नहीं, तो उन्हें जरूरत नहीं होगी। हाँ, उनके परिवार को जरूरत नहीं है। अरे अरे जाओ जाओ, तो मैं कुदाल लेने वापस जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। जाओ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। जाओ जाओ। जाओ जाओ। देखो, क्या तुम्हें मेरे याओजू को भी 5 किलो नहीं देने चाहिए? आखिर वह तुम्हारा रक्षक जो है। उसी ने मुझे पानी में धक्का दिया था। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। शेन जाओ जाओ, अब गांव के भीतर की जमीन पूरी तरह सख्त हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जमीन पर शकरकंद उग सकते हैं। कितना हास्यास्पद है। इतना सारा। वाह, मुझे दो, मुझे दो। जाओ जाओ, तुम्हारी वजह से पूरा परिवार बच गया, पूरा गांव बच गया। चाहे ये अनाज कहीं से भी आया हो, मैं और तुम्हारे बड़े भैया तुम पर भरोसा करते हैं। हाँ, शुक्रिया भाभी। अब इन शकरकंदों के साथ हम में से कोई भूख से नहीं मरेगा। सही कहा। जाओ जाओ, मेरी माँ परसों भूख से मर गई। मेरा बेटा भी मरने वाला था, वो सिर्फ 3 साल का है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारे पूरे परिवार की जान बचाई। सुनो बड़े भैया, तुम्हें प्रणाम करते हैं। चांगशिंग भैया, आप ही क्या कह रहे हैं? अगर भविष्य में घर में अनाज खत्म हो जाए तो मेरे खेत से शकरकंद खोद लेना। अकाल का साल है, सबके लिए मुश्किल समय है। बस जीवित रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जाओ जाओ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे जाओ जाओ, इन शकरकंदों का विकास चक्र लगभग 6 महीने का होना चाहिए, लेकिन तुमने तो इसे 15 दिनों में ही। ओ बड़े भैया, मेरी खाद बहुत असरदार है। शकरकंद के अच्छे न होने की चिंता मत कीजिए। जादुई पानी वास्तव में एक बेहतरीन चीज है। अगर 1 एकड़ में शकरकंद बोया जाए तो पैदावार कम से कम 5,000 पाउंड होगी। गांव के भीतर अब आखिरकार कोई भी भूख से नहीं मरेगा। जाओ जाओ, तुम हम पूरे गांव वालों के लिए मसीहा हो। मसीहा। बिल्कुल। झाओ याओजू का परिवार अगर फिर से तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा तो हम सब मिलकर उसे पीटेंगे। हाँ, जाओ जाओ, मैं सबसे पहले आगे आऊंगा। मैं भी उसे पीटूंगा। सरपंच, मेरे पास कुछ बेहतरीन खाद भी है। मैं सोयाबीन, ज्वार और मक्का उगाने की योजना बना रही हूँ। जब तक हम साथ मिलकर काम करेंगे, हमारे बाइजा गांव में फिर कोई भूखा नहीं रहेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा है। हम सब लोग जाओ जाओ की बात मानेंगे। हाँ, जब तक हम भूखे नहीं मरते। जाओ जाओ, भविष्य में हमारे बाइजिया गांव की सबसे बड़ी भाग्यशाली होगी। हाँ, वो हमारी भाग्यशाली है। ठीक है, मैं तुरंत लोगों को बुलाता हूँ ताकि वे खेती में तुम्हारी मदद कर सकें। मेरे पास अभी कुदाल है। मैं अभी काम पर जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। मैं अंगेन भाभी के साथ घर जाकर शकरकंद उबालती हूँ और बाद में तुम्हारे लिए ले आऊंगी। शेन जाओ जाओ, तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो। तुम एक मुसीबत हो। अरे क्या हुआ? तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो। अरे क्या हुआ? किसी की जान जा सकती है। शेन जाओ जाओ, वो लोगों को मार रही है। उसके शकरकंद जहरीले हैं, उन्हें मत खाओ। शेन जाओ जाओ, मेरे बेटे की जान वापस करो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा बेटा मरने वाला है। उसे औषधालय ले जाकर गांव के डॉक्टर को दिखाओ। यहाँ मौत का इंतजार कर रही हो। गांव का डॉक्टर आज घर पर नहीं है, वो शहर में मीटिंग के लिए गया है। शेन जाओ जाओ, अगर मेरे बेटे को कोई अनहोनी हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने तो मेरे शकरकंद खाए भी नहीं और तुम यहाँ मुझ पर उल्टा इल्जाम लगा रही हो। मैं अभी तुम्हारे यहाँ से 2 लेकर गई थी। तुम्हारे ही ये शकरकंद जहरीले हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खाया और मैं ठीक हूँ। नहीं, मैंने अभी एक टुकड़ा खाया। जाओ जाओ के उगाए शकरकंद काफी मीठे हैं और जहरीले नहीं है। हाँ, हम सब ने खाया है। ये उसके खेत के ही शकरकंद हैं। मैं वहीं थी
मैंने वहीं से लिए थे। बकवास बंद करो। मेरे पास उसे बचाने का तरीका है। क्या तरीका? बड़े भैया, अरे ठीक है, रुको। चैन झाओ झाओ, तुम एक मनहूस हो। तुम बस मुसीबत की जड़ हो। ये कैसे बदबू है? कहाँ से आ रही है? अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? जाओ चाची, आप इसे अपने बेटे को पिला दें। उल्टी के बाद सब ठीक होगा। ये क्या है? देखिए, आपके बेटे के लिए गंदगी पीना जरूरी है या उसकी जान बचाना। जान बचाना सबसे जरूरी है। माँ, इतनी बदबू क्यों है? बेटा, शुक्र है तुम ठीक हो। शेन जाओ जाओ, मेरे बेटे के जहर के लिए तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। उसने यही खाया था जिससे उसे जहर चढ़ा। क्या तुम इससे मुकरोगी? क्या बकवास है? झाऊ झाऊ के शकरकंद लाल हैं, तुम्हारे वाले का रंग ही गलत। मैंने यहीं से लिया था। ये जहरीला है। सरपंच सही कह रहे हैं। ये शकरकंद नहीं है, ये कसावा है। अगर कसावा ठीक से ना पका हो तो ये जहरीला होता है। और ये मैंने नहीं उगाया, ये अपने आप यहाँ उगाया होगा। मुझे परवाह नहीं, मेरे बेटे का दम निकल गया होता। तुम्हें मुझे कम से कम 20 किलो शकरकंद देने होंगे और $5। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी बहन ने अभी तुम्हारे बेटे की जान बचाई। तुम जाओ परिवार वालों को जाओ जाओ का शुक्रिया मानना चाहिए। सही बात है जाऊ चाची, किसी को नहीं पता था कि तुमने शकरकंद चुराए, पर तुमने गलत चीज चुरा ली। हाँ, जाओ चाची, तुम जाओ जाओ को $5 दे दो और बात यहीं खत्म करो। हाँ, हमें $5 का हर्जाना दो और हम तुम्हारे बेटे के गोबर खाने वाली बात किसी को नहीं बताएंगे। हाँ हाँ हाँ। जाओ याओजू ने गोबर खाया। जाऊ गोबर कितना मजाक किया है। अब यहाँ से निकलो। मुझे तुम लोगों से बहस नहीं करनी। मुझले भैया, चेक कर देखो। कल शेनान काला बाजार जाएगा कुछ किलो शकरकंद बेचने। 6 सेंट प्रति किलो के हिसाब से अगर हम जमा करें तो 100 किलो के $6 हो जाएंगे। ये कैसे चलेगा? ये शकरकंद 100 किलो बेचना आसान नहीं। अगर पकड़े गए तो ये काला बाजारी होगी। मैं कोई रास्ता निकालूंगी। हमें कुछ पैसे बचाने चाहिए। हमेशा शकरकंद खाना ठीक नहीं है। मजले भैया की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मुझे शादी नहीं करनी। मैं अब शादी नहीं करूंगा। यूए होंग पहले से ही पड़ोसी गांव के लोहार के साथ शादी की बात कर रही। बिचौलिया कहता है जांग परिवार $60 का शगुन मांग रहा। कितना? ऐसे कैसे शादी नहीं करोगे? हाँ, दूसरे नंबर का। हम सब जानते हैं कि तुम यूए होंग को पसंद करते हो और वो पड़ोसी गांव का लोहार 40 से ऊपर का है और उसके साथ 2 पिछलग्गू भी है। लेकिन जांग परिवार बहुत ज्यादा शगुन मांग रहा, हम इसे नहीं दे सकते। शगुन की बात है तो मैं कोई रास्ता निकालूंगी, इसका समाधान हो जाएगा। जाओ जाओ, इन दिनों आम लोगों के लिए पेट भरना ही बहुत है। $60 कमाना आसान नहीं है। हमें बेशक गरीबों से पैसे नहीं कमाने चाहिए। मैं कह रही थी सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू क्या है। झाओ झाओ को हाल ही में क्या हुआ है? वो बिल्कुल बदल गई है, इतनी काबिल हो गई है। बिल्कुल सही कहा। आखिर बहन किसकी है? जगह में बहुत सारे मसाले और खुशबूदार चीजें हैं तो खाना खराब बनने की कोई चिंता नहीं है। खेत में शकरकंद भी काफी ज्यादा हो गए हैं तो चलिए शकरकंद टिक्की बनाते हैं। अरे बड़े भैया और भाभी, मैं आज काउंटी शहर जाकर कोई जगह ढूंढूंगी ताकि देख सकूं कि क्या ये टिक्कियां बिक पाएंगी। जाओ जाओ, ये शकरकंद टिक्की तुम्हें कितने में बेचने वाली हो? 10 सेंट के 2। मैंने 200 से ज्यादा बनाए हैं। उम्मीद है कि सब बिक जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस 6 दिन बेचने की जरूरत है। फिर दूसरे नंबर का शगुन के पैसे क्या हमारे पास नहीं होंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। जाओ जाओ, ये सब क्या कोई हमें पकड़ने तो नहीं आएगा? नहीं, मैंने सारे कागजात पूरे कर लिए हैं। ये
आपने ये लाइसेंस कब बनवाया? ये नकली तो नहीं है ना? बेशक ये असली है, इस पर लाल मुहर भी लगी है। तुमने इसे कब बनवाया? मैंने मछली पकड़ते समय इसे पाया है। नन्ही बच्ची, तुम मछली पकड़ने के लिए कौन सा चारा इस्तेमाल करती हो? मैं ये आपको नहीं बता सकती, ये मेरा राज है, इसी से मेरा गुजारा होता है। सुनो, मैं काउंटी औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो से हूँ। तुम मुझे बताओ, चारे की रेसिपी अगर ये नियमों के अनुसार है तो मैं इसे छोटा व्यवसाय बनाने में मदद करूंगा। पक्का? ठीक है। ये चारा वास्तव में बहुत सरल है, बस थोड़ा झींगा पाउडर मिला दें। हमारी जाओ जाओ वाकई कमाल है। सोचा नहीं था कि वह काउंटी शहर के नेता को जानती होगी। वाकई वह हमारे घर की बड़ी भाग्यशाली है। लेकिन अब हमें सोचना होगा कि इन शकरकंद टिक्की को कैसे बेचा जाए। जाओ जाओ, हमारी शकरकंद टिक्की 5 सेंट में एक। क्या ये बहुत महंगी नहीं है? बगल वाला शकरकंद सिर्फ 3 सेंट में बेच रहा है। लेकिन हमारी शकरकंद टिक्की बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट तो है, पर बात यह है कि कोई इसे चख नहीं रहा है। मुफ्त में चखें, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये बहुत मीठा है, आकर देखें। आइए सब चखिए, आइए चखिए। चखिए। स्वादिष्ट है। हो, ये कितने का है? 10 सेंट के 2। 10 सेंट के 2। ये शकरकंद टिक्की शकरकंद से भी महंगी है, रहने दो। रुकिए, हमारी शकरकंद टिक्की 50 सेंट की खरीदने पर एक मीठा शरबत मुफ्त मिलेगा। वाह वाह, आपने ये कब तैयार किया? ये बहुत सुंदर है और दिखने में भी स्वादिष्ट लग रहा है। हैरान रह गए ना? वापस जाने के बाद आपको और न्यून्यू को मीठा शरबत भरपूर मिलेगा। ठीक है। ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे 50 सेंट की शकरकंद टिक्की चाहिए, एक हिस्सा दे दो। जी बिल्कुल, ये लीजिए। क्या ये पीने में अच्छा है? वाकई बहुत अच्छा है। बिटिया, तुमने इसे कैसे बनाया? ये तो बहुत ही लाजवाब है। मालिक, मेरे इस मीठे शरबत की रेसिपी बहुत कीमती है। मेरे घर में बहुत बच्चे हैं, मुझे 20 शकरकंद टिक्की चाहिए। क्या $1 में मुझे 2 मीठा शरबत मिल सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और दे देती हूँ। बहुत अच्छे। तो मुझे 10 शकरकंद टिक्की दे दो। जी बिल्कुल। मुझे भी चाहिए, मुझे भी एक दे दो। ये लो पैसे। ठीक है। मुझे 2 हिस्से चाहिए। अरे आओ हो। सच में सोचा नहीं था कि शकरकंद टिक्की बेचकर धंधा इतना अच्छा चलेगा। ये सब तो मीठे शरबत का कमाल है। भाभी, आपने दिन भर मेरी मदद की, मैं आपको दिन का $1 दूंगी। तुम मुझे इतना दे रही हो? पास की जिनफेंग टेक्सटाइल मिल में महीने के सिर्फ $16 मिलते हैं। तुम मुझे $30 दे रही हो? हाँ बिल्कुल। भाभी, आप इतनी मेहनती हैं। जब तक मुझले भैया के शगुन के पैसे जुड़ जाएंगे तब मैं भाभी की तनख्वाह बढ़ा दूंगी। अरे ठीक है, तो चलो अब दुकान समेट कर घर चले। हो। बड़े भैया, आप कल सबको साथ ले जाकर कुछ आलू बो दीजिए। ठीक है, लेकिन आलू शकरकंद जितने मीठे नहीं होते। लेकिन आलू जल्दी उग जाते हैं और आलू का मेरे पास एक और खास इस्तेमाल है। बुआ, मुझे एक कटोरी और पीना है। ठीक है, थोड़ा और लो। ये लो। जाओ जाओ, यह मीठा शरबत आखिर बनता कैसे है? जाओ जाओ, ये मीठा शरबत आखिर तुमने कैसे बनाया? जाओ जाओ, ये जहरीली जड़ें जहरीली हैं, इन्हें खाया नहीं जा सकता। तुमने इतना सारा क्यों मंगवाया? मैं मीठा शरबत बना रही हूँ। ये मीठा शरबत नहीं है, ये तो जहरीला पानी है। कसावा असल में खाया जा सकता है, बस लोग इसे बनाना नहीं जानते। बस इसे छीलकर भिगोना है 24 घंटे के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। डरा ही दिया मुझे तो लगा कि हमें गंदगी पीनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन जाओ जाओ, तुम अब बहुत समझदार हो गई हो, तुम्हें सब कुछ आता है। वो तो है ही। बुआ तो स्कूल गई हैं, वो हमारे घर में सबसे काबिल है। भाभी,
जब मजले भैया का शगुन जुड़ जाएगा तो हम कुछ पैसे बचाएंगे और न्यून्यू को स्कूल भेजेंगे। क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? हमारे गांव में क्या लड़कियाँ पाठशाला नहीं जा सकती? बिल्कुल कर सकती हो। देखो तुम्हारी बुआ भी एक लड़की है, बुआ भी तो स्कूल गई थी ना। लड़कियों को खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए और भी काबिल बनना चाहिए। मेरी प्यारी न्यून्यू, अच्छे से पढ़ाई करना, बाद में बुआ के लिए एक बड़ा घर बनाना। हाँ, हमारी न्यून्यू को बाद में अपनी छोटी बुआ का एहसान चुकाना होगा। अरे सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जाओ जाओ, अब कामयाब हो गई है। वो मीठा शरबत और शकरकंद टिक्की बेचकर उसने बहुत सारे डॉलर्स कमाए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने शेनताई को देखा था, एक चांदी का कंगन पहने हुए जिसकी कीमत कुछ डॉलर्स थे। मुझे लगता है झाओ झाओ ने ही खरीदा होगा। जाओ जाओ का शुक्रिया कि हम अपना पेट भर पा रहे हैं। हे, पता नहीं कौन था वो जो कह रहा था जाओ झाओ के दिन फिर गए हैं और उसे अपनी बहू बनाना चाहता था। अपने घर के उस नालायक बेटे को नहीं देखा। हंसते हंसते जान निकल गई मेरी। मैं भी हंसते हंसते पागल हो गया। हाँ हाँ हाँ। शेन झाओ झाओ इतना क्यों इतरा रही है? वो तो बस काला बाजारी कर रही है, जल्द ही उसकी शामत आएगी। ओहो हो, ट्रू है। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे ही जलन कहते हैं। हे। बिल्कुल सही कहा। हमें स्टाल लगाए 4 दिन हो गए हैं, कल एक बार और जाएंगे तो मजले भैया के शगुन के पैसे पूरे हो जाएंगे। हमारी जाओ जाओ वाकई कमाल है। साथी, मैं रिपोर्ट करती हूँ, यही लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। निरीक्षक साथी, ये न सिर्फ कालाबाजारी कर रहे हैं बल्कि लोगों की जान भी ले रहे हैं। ये कसावा जहरीला है, इसे बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। शेन साथी, कृपया। साथी, मैंने कोई कालाबाजारी नहीं की है, मेरे पास सारे कानूनी दस्तावेज हैं। शेन झाओ झाओ, देखती हूँ इस बार तुम पैसे कैसे कमाती हो। ये व्यापार लाइसेंस आपके बाजार निगरानी विभाग के निदेशक झांग ने ही मुझे दिया है। शेन साथी, आपका काम कानूनी है, हमने आपको परेशान किया। चलो। साथी रुकिए, आप लोगों ने अभी तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया, इनका सामान भी जब्त नहीं किया। इनका काम पूरी तरह कानूनी है, इनके पास व्यापार लाइसेंस है। अगर आपने फिर हंगामा किया तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। जाओ चाची, आप तो वाकई बड़ी साजिशी और शातिर निकली। सही कहा, कुछ लोगों का दिल सुई के छेद जैसा छोटा है और उनकी नीयत कचरे से भी गंदी है। तुम लोग देख लेना। अच्छा हुआ कि जाओ जाओ की वहां शादी नहीं हुई। भाभी, क्या आप नहीं जानना चाहती थी कि मीठा शरबत कैसे बनता है? मैं आपको सिखाती हूँ। जाओ जाओ, ये तो तुम्हारे हुनर की बात है, इसे मुझे सिखाना शायद ठीक नहीं होगा। इसमें क्या बात है, हम सब एक ही परिवार हैं। जब आप इसे सीख लेंगी तो मेरी मदद भी कर पाएंगी। अरे वाह, ठीक है। मुझले भैया, यूए होंग दीदी के लिए शगुन आखिरकार इकट्ठा हो गया है। शुक्रिया। जाओ जाओ, जब मैं पैसे कमाऊंगा तो तुम्हें जरूर लौटा दूंगा। दूसरे नंबर का अब किसका इंतजार है? जल्दी रिश्ता मांगने जाओ। जी चाची, मुझे यूए होंग बहुत पसंद। चाची, $60 का शगुन और मेरी बेटी ले जाना चाहते हो? सपना देखना छोड़ दो, कम से कम एक सिलाई मशीन तो लाओ। क्या $60 का शगुन काफी नहीं है? शेन झाओ झाओ, मैंने सुना है कि तुम काउंटी शहर में व्यापार करती हो। अपनी होने वाली भाभी को सिलाई मशीन देना कोई बड़ी बात नहीं है। माँ, अब बस भी करो, मैं शेनशुन के साथ रहना चाहती हूँ। ये $60 काफी है। तुम एहसान फरामोश लड़की अपनी ही माँ को धोखा दे रही हो। इतनी कम उम्र में मर्द चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है? चाची, मुझे बस 1 महीना और दे दो, मैं आपकी शर्तें पूरी करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं सच में यूए होंग से शादी करना। इसका कोई भरोसा नहीं है। लोहाजू,
2 दिनों में सगाई का तोहफा लेकर आ रहे हैं। वही मेरे असली अमीर दामाद है। माँ, मैं जूगुई से शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? वह जुगुई हर मामले में शिनशुन से बेहतर है। उसके परिवार की स्थिति अच्छी है और उसके पास बहुत पैसा है। भविष्य में वह तुम्हारे भाई की भी मदद कर पाएगा। माँ, चलो। युए होंग, युए होंग, ये तो प्यार का दुश्मन बनने का असली उदाहरण है। जाओ जाओ, तुम्हारे पास बहुत विचार हैं। क्या तुम अपने मजले भैया के लिए काम ढूंढ सकती हो? मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। जांग चाची बस इसलिए मुझसे नफरत करती हैं क्योंकि मेरे पास कोई हुनर नहीं। मजले भैया, क्या आप बीफ कबाब बेचना चाहते हैं? काउंटी शहर में हमारे स्टॉल के ठीक बगल में। हमारे स्टॉल के पास बहुत भीड़ रहती है। बीफ, तुम दोनों मजाक करना बंद करो। बीफ आखिर होता क्या है? मैंने पैदा होने के बाद से इसे कभी नहीं चखा, सिर्फ एक बार देखा था, वो भी पड़ोस का हल जोतने वाला पुराना बैल। क्यों ना ऑन भैया पहाड़ पर खरगोश का शिकार करें। शून भैया उन्हें बेचें खरगोश के मांस के कबाब। तुम फिर से मजाक कर रही हो? क्या इसकी आपूर्ति स्थिर हो सकती है? पहाड़ के खरगोश क्या वे इतनी आसानी से पकड़े जा सकते हैं? मैं बीफ का इंतजाम कर सकती हूँ। जाओ जाओ, क्या तुम बीफ ला सकती हो? बीफ कोई मामूली चीज नहीं है। अगर सच में मिल जाए तो ये बहुत ही दुर्लभ और कीमती चीज हो। मेरे पास एक तरीका है। मेरी जगह में क्या कुछ नहीं है। मजले भैया, अब आपको एक सही काम करना चाहिए। जब बाद में पैसे होंगे तो हम गांव के भीतर गाय पाल सकते हैं और सब कुछ कानूनी लगेगा। जाओ जाओ, मुझले भैया, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत परेशानी की बात? क्यों न मुझले भैया भी कोई हुनर सीख लें और दूसरों की तरह बड़े ही बन जाए। मुझले भैया, जब तक आप सीख कर वापस आएंगे, युए होंग दीदी की शादी हो चुकी होगी और वैसे भी एक बढ़ी कितना ही कमा लेगा। ठीक है, हम सब जाओ जाओ की बात मानेंगे। जाओ जाओ, तुम खुद को ज्यादा मत थकाओ। अगर कोई बात हो तो तुम मुझे और अपने बड़े भैया को बता सकती हो। शुक्रिया भाभी। पक्का मैं नींद में कुछ भी सोच रही हूँ। नींद का असर है। वापस जाकर सो जाती हूँ। बड़े भैया और भाभी, वाह, छोटी बहन, क्या तुम्हें सच में बीफ मिला? कहीं तुमने पड़ोसी गांव के बैल को चुपके से तो नहीं मार दिया? मजले भैया, बीफ कबाब बनाने का तरीका मैंने कल रात आपको सिखा दिया था। ये बहुत आसान है, बस आज का ध्यान रखना होगा। मुझे सब याद है। छोटी बहन, ये चीज मिलना मुश्किल है ना? ये मुझे मेरे एक मछली पकड़ने वाले दोस्त ने दिया है। जाओ जाओ, जब से तुमने ये चारा दिया है, मछली पकड़ना बहुत आसान हो गया है। हाँ 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 हाँ, अब मैं हर बार ढेर सारी मछलियाँ लाता हूँ। चाचा जी, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। इस अकाल के साल में हमारा परिवार सिर्फ नए साल पर बीफ खाता है। तुम्हारा परिवार बहुत ही अच्छा खाना खा रहा है। चाचा जी, मुझे पता है आपके कैंटीन में अनाज कम है। मैं अपने भैया से कह सकती हूँ कि वो आपके यहाँ अनाज पहुँचा दें। क्या सच में? इस अकाल के साल में खरीदार बनना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो तनख्वाह ज्यादा है। मुझे यकीन है कि अंकल मेरे भैया के साथ बुरा नहीं करेंगे। वो तो बिल्कुल सच है। क्या तुम्हारे पास कोई और काम भी है जिसमें मेरी मदद चाहिए? हे, आप बहुत समझदार हैं। मुझे एक व्यापार लाइसेंस भी चाहिए। ठीक है, मैं शाओचेन से कहकर भिजवा दूंगा। जाओ जाओ, अब तुम छोटी नहीं रही हो। क्या कोई पसंद है? मेरा बेटा तुम्हारी उम्र का ही है। क्या तुम इस पर सोच सकती हो? इस अंकल का चेहरा बिल्कुल गोल रोटी जैसा है। उनका बेटा भी सुंदर नहीं होगा। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया अंकल। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। हमारे परिवार की हालत बहुत अच्छी है। क्या तुम नहीं सोचोगी? बड़े भैया और आप भी, आप खाली नहीं बैठ सकते। मैंने आपके लिए काम ढूंढा है। बाजार निगरानी विभाग में खरीदार के रूप में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे साधारण आदमी को सरकारी दफ्तर में काम मिलेगा। बिल्कुल सही। और ये एक पक्की नौकरी है। भविष्य में पेंशन भी मिलेगी। सच में? जाओ जाओ, तुम सच में हमारे घर की भाग्यशाली हो। शेन झाओ झाओ, उसमें इतनी काबिलियत कहाँ से आई? हमारे बीफ कबाब सबसे स्वादिष्ट। शकरकंद टिक्की और ये मीठा शरबत दे दो।
मुझे 2 स्टिक्स दे दो। ठीक है, 2 स्टिक्स। मुझे भी 3 स्टिक्स चाहिए। ठीक है, ये लीजिए। कोई बात नहीं, अभी तैयार हो जाएगा, बस अभी तैयार हो जाए। ये सही नहीं है। शेन जाओ जाओ, इसमें बीफ कैसे हो सकता है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो बुराई की जड़ बेच रही है। गारंटी है कि आप दोबारा आएंगे। भाभी, हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। उनका मीठा शरबत कभी मत पीना, वो जहरीला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कसावा से बना है। वो तो जहरीली जड़ है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम झूठ बोलने वाली बुढ़िया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भाभी, अरे बाप रे, अरे बाप रे, चेन परिवार में कोई भी अच्छा नहीं है। तुम लोग जान ले रहे हो। माफ करना दोस्तों, आज का मीठा शरबत और शकरकंद टिक्की सब मुफ्त है। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि हमारी चीजों में कोई जहर नहीं है। हम इसे रोज खाते हैं। मैं रोज यहाँ शरबत पीने आती हूँ। मुझे शेन मालिक पे भरोसा है। हमें भी भरोसा है। हाँ, हमें भी शेन मालिक पर पूरा भरोसा है। शेन जाओ जाओ, तुमने मेरा सिर फोड़ दिया है। शेन परिवार को हर्जाना देना होगा। मुझे $10 दो। ठीक है, बाजार निरीक्षण विभाग के लोग आ रहे हैं, तब उन्हें देखने दो कि कौन सच को झूठ बना रहा है। बुढ़िया, छू। माफ करना, जाओ जाओ। आज मैं बहुत भावुक हो गई थी। कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी सब बिक चुका है, तो जल्दी घर चलते हैं। हाँ। जाओ जाओ, आज मैंने बहुत पैसे कमाए। थोड़ी देर में $10 से ज्यादा कमाए। हाँ हाँ। हाँ, अब क्या करें? झांग चाची के शगुन के लिए कम से कम 3 दिन और लगेंगे। कल यूए होंग की लोहार झू के साथ सगाई है। अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। खुशखबरी है। झांग बिचौलिया, क्या खुशखबरी है? तुम्हारे शुन भैया के रिश्ते की बात अब पक्की हो गई है। लेकिन पैसे अभी पूरे नहीं हो। यूए होंग आज लोहार जू से मिली। उसने कहा कि उसका एक भाई है जिसकी शादी के लिए और घर बनाने के लिए सब जू गुई पर निर्भर होगा। जू गुई ने जैसे ही यह सुना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से चला गया। सोचा नहीं था कि यूए होंग दीदी मुझले भैया के लिए अपनी बदनामी तक सहने को तैयार हो जाएंगे। मैं यूए होंग का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अब झांग परिवार में रिश्ता मांगना बहुत आसान हो गया है। बस $50 का शगुन अब काफी होगा। सिलाई मशीन जैसी चीजों की अब कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया झांग बिचौलिया, ये तो बहुत अच्छा है। मैं कल ही रिश्ता मांगने जाऊंगा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे देखो, वो बाहर आ गई। ओ भाई देखो, दुल्हन आ गई है। ये दुल्हन वाकई बहुत खूबसूरत है। देखो दुल्हन कितनी शर्मा रही है। हाँ हाँ हाँ। बड़ा दिलचस्प है। 60 की बात हुई थी और पलक झपकते ही 50 हो गए। चलो दुल्हन को ले आते हैं। हाँ, हमें भी जल्दी वापस चलना चाहिए। दावत की तैयारी भी तो करनी है। अरे हाँ, हमें बाजार भी जाना होगा कुछ मांस खरीदने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मांस मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। जाओ जाओ, जैसा कोई नहीं। चलो चलो चलो। शेन झाओ झाओ में जरूर कोई गड़बड़ है। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसने चावल के सूप का कटोरा प्रकट किया। उसके भीतर निश्चित रूप से कोई बुरी आत्मा है। आज मजले भैया की शादी का बड़ा दिन है। मुझे और मांस तैयार करना होगा। मुझे 6 चिकन लेग चाहिए, 6 बत्तख की टांगे, 10 किलो सुअर का मांस और 10 किलो बीफ। गंदी चीज, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। भाभी जल्दी आओ और खाना बनाने में मेरी मदद करो। ठीक है। वाह, जाओ जाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। अब समय बहुत कम है, चलो जल्दी से तैयारी करते हैं। ठीक है।
आज मेरा और यूए होंग की शादी का बड़ा दिन है। आप सब अच्छे से खाइए और मजे कीजिए। बहुत अच्छे हैं। क्या आपने देखा, यहाँ तो मांस भी है। सुन भैया, आपके परिवार की जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। आगे हम आम जनता का जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। हर बार खान माइन मांस होगा। क्या आप सब सहमत हैं? खान, अरे वाह, अभी भी मांस खा रहे हो? जाओ याओ, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैं आज यहाँ भूत पकड़ने आया हूँ। यह है शेंगान मंदिर के गुरु जुआंग गुई। जुआंगुई यानी दोंगे यहाँ ये दोंग करना बंद करो। वो एक गांधी चीज है। तुम मुझे गंदी चीज कह रहे हो। खुशी के इस मौके पर मुझे थप्पड़ मारने पर मजबूर मत करो। मेन गुरु जुआंग गुई के बारे मैं सुना है। क्या सच? मैंने हमारे भाईजिया गांव में कुछ गंदा है गाया, ये सच है? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, इतना सारा बीफ और पोर्क कहां से आया है? मुझे जवाब दो। अभी मेरी माँ ने ये आन कौन से शेन जाओ जाओ को देखा। ये सारा मांस यूसी ने जादू से निकाला है। जाओ याओजू, अगर मेन गांडी चीज होती तो सबसे पहले तुम्हारा गला घोट देती। जाओ याओजो, जाओ जाओ ने इतने लोगों की मदद किया है। हमारे भाईजिया गांव की इतनी जाने बचाई हैं। यहाँ बकवास करना बंद करो। मैं बकवास कर रहा हूँ तो टम साहब यूएससी साफ साफ पूछो कि ये मांस उसने कहां से खरीदा है। सही बात है। देखो, इस अकाल के साल में उनका परिवार मांस खा रहा है, खेती भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है। ये समझ से बाहर है। अगर मैं बस करो, उसकी बातों पर ध्यान मत। वो बकवास कर रहा है। जाओ जाओ, हमारी आंखों के सामने बड़ी। वो बिल्कुल भी कोई आफत नहीं। बिल्कुल सही। चेन जाओ जाओ वो शेनांग की बहन है। अगर उसमें कोई समस्या होती तो हमारा शेन परिवार भला सुरक्षित कैसे रहता? झाओ झाओ को मैंने 9 महीने की कोख में रखा। वो मेरी प्यारी बेटी है। तुम सब कह रहे हो कि शेन जाओ जाओ में कोई समस्या नहीं है, तो फिर उसे बताने दो कि ये मांस आखिर आया कहां से है। कहीं ये इंसानी मांस तो नहीं? अरे बाप रे। घबराते क्यों हो? हमारे आन भैया बाजार निरीक्षण विभाग में खरीदार हैं। थोड़ा मांस लाना उनके लिए बहुत आसान काम है। सही कहा। जाओ याओ जाओ, तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ। शेन परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। हाँ सही है, शेन आन अब एक खरीदार है। शेन जाओ जाओ पर किसी बुरा साये का असर है या नहीं, गुरुजी एक नजर में बता देंगे। ओ मेरे भगवान, अरे सोचा नहीं था भाईजिया गांव में सच में कुछ अपवित्र है। अभी तो इतने सालों से सूखा है, भूखमरी मची है, पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई। शेन झाओ झाओ को मार डालो। 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 मैं कहती हूँ, क्या तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे? अफवाहों पर चलना बंद करो। यहाँ पर ये डोंग करना बंद करो। जल्दी से शेन परिवार से दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं आग लगा दूंगा और तुम्हारा शिंगान मंदिर जला दूंगा। शेन आन, शेन शोन, हमारे भाईजिया गांव में अकाल सिर्फ शेन जाओ जाओ की वजह से, और तुम लोग फिर भी उसे बचा रहे हो। बकवास है। अकाल तो 30 साल पहले ही शुरू हो गया था। हमारी जाओ जाओ तो अभी सिर्फ 24 की है। इन सालों में तुमने मेरी झाओ झाओ का अनाज खाया, मेरी झाओ झाओ ने तुम्हारी जान बचाई, और अब तुम लोग मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम सबसे लड़ूंगी। माँ, दूसरी दुनिया में इतने सालों तक भटकने के बाद अपनों से सुरक्षित महसूस करना, ऐसा होता है। तुम सब बार बार कह रहे हो कि मेरी गलती है। ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या मैंने कोई भी बुरा या पाप का काम किया है? शेन चाचा की बात में दम है। जाओ जाओ अभी सिर्फ 20 साल की है, और यह भुखमरी तो 30 साल से भी पहले ही शुरू हो गई थी। हाँ सही कहा। जाओ जाओ हमें अनाज भी देती है। जाओ जाओ तो एक अप्सरा है। तुम 30 साल से भी पहले बाईजिया गांव में मौजूद थी। तुम बूढ़े धूर्त कहीं के, ये क्या बकवास कर रहे हो? शेन जाओ जाओ शिंगान मंदिर के गुरु जुआंग गुई है। सब जानते हैं कि वे सब देख रहे हैं ऐसे चमत्कारी पुरुष हैं, तो वे भला कैसे झूठ बोलकर धोखा दे सकते हैं? तुम कहते हो वो चमत्कारी हैं। ठीक है, तो उन्हें अपना असली रूप दिखाने दो ताकि सब लोग देख सकें।
तुम्हारी शक्तियाँ वाकई गहरी हैं, लेकिन यह गुरुजी भी कोई नाम का है, बस वाला पाखंडी नहीं है। बस बहुत हुआ। अगर तुम में वाकई काबिलियत है तो लोगों की इस भुखमरी को दूर करो। देख है, अगर तुम में सच में हुनर है तो सबकी अकाल की समस्या हल करो। अभी तो लोगों के पास खान को भी नहीं है। ए आओ, एक एक हाथ चावल पैदा करके दिखाओ, सबको दिखाओ, चलो दिखाओ। शेन जाओ जाओ, यहाँ अपनी तेज तर्रार बातें बांट करो। गुरुजी ने कहा है कि तुम आए बाईजिया गांव की आफत हो। अगर हम सब मिलकर काम करें और इस आफत को खत्म कर दें तो ये अकाल अपने आप खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ, काया सच में कोई गड़बड़ तो नहीं है? चाहे जाओ जाओ कोई भी हो, उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, वह तो हमारी मदद कर रही है। मुझे इस पर भरोसा है। जाओ जाओ, हमें तुम पर यकीन है, हम सबको तुम पर यकीन है। हमारी झाओ झाओ कोई बुरी इंसान नहीं हो सकती। सही कहा। अगर जाओ जाओ बुरी होती तो हम सब का आपके मार चुके होते हैं। एक नेक इंसान पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। सुना तुमने? किसी नेक इंसान को बदनाम मत करो। सुना? अरे बाप रे, इस चावल के अंदर तो काली स्याही भारी हुई है। सबने देख लिया ना कि ये तो बस एक बकवास करने वाला नीम हकीम है। इस छावर में जो स्याही है वो जिसके सेव से काला कर देगी। तुम्हारे अंदर की बुरी शक्ति वह बहुत शक्तिशाली है, वह बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे काबू नहीं कर सकता और नहीं पंगा ले सकता हूँ, पंगा नहीं ले सकता। सोचा नहीं था कि ये दूर दूर तक मशहूर गुरुजी, सोचा नहीं था कि नाम का है, बस एक धोखेबाज निकलेगा। अच्छा हुआ उस पर यकीन नहीं किया, एक अच्छे इंसान को गलत समझा। ये सब उस झाओ याओजो की गलती है। भाग नहीं सकते। जाओ याओजो, तुमने जो मुझ पर कीचड़ उछाला है, अब उसका हिसाब चुकता करने का समय है। शेन जाओ जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह ढोंग करने वाला ढोंगी बाबा है। उसने मुझे धोखा दिया। बचाओ मुझे, आज तो खुशी का दिन है। खुशी के दिन मुझे मत मारो, मत मारो। अभी यहाँ से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। जाओ जाओ, अभी के लिए मैं वाकई माफी चाहता हूँ। उस ढोंगी बाबा ने ही भड़काया था। उसने ऐसा नाटक किया कि मैं फंस गया और तुम्हें गलत समझ बैठा। तुम सब लोग भी ना थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। हमारी झाओ झाओ सुंदर और नेक दिल है, उसमें कोई कमी कैसे हो सकती है? सच तो ये है कि हमारी झाओ झाओ तो एक अप्सरा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी जाओ जाओ तो एक अप्सरा है। आज खुशी का दिन है तो मैं कुछ भी दिल पर नहीं रखूंगी। आप सब अच्छे से खाइए और पीजिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये पैसे न्यू न्यू की स्कूल फीस है। यूज आप स्कूल जाना चाहिए। झाओ झाओ, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे लगा था कि न्यू न्यू अनपढ़ रह जाएगी। हमारे पास और भी पैसे होंगे, न्यू न्यू भी और बेहतर होगी। हाँ, लेकिन मीठा शरबत का व्यापार में ना बे। क्या मीठा शरबत नहीं बेचेंगे तो है फिर हम कौन सा काम करेंगे? मीठा शरबत का काम अभी आप संभलना। मझले भैया कबाब बेचेंगे, बड़े भैया नौकरी करेंगे और मैं नया काम ढूंढगी। झाओ झाओ के पास फिर से नया विचार है। कल पता चल जाएगा। आप लोग इस चाखिए। जाओ जाओ, ये अब क्या नया तरीका है? आप सभी से चखें। जाओ जाओ, ये अब क्या नया तरीका है? हम बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बस उबले आलू पता थे, ये तो थोड़ा ज्यादा तेल की बर्बादी है। इसे फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, आप बस इसे बनाने की जिम्मेदारी लें। मैं इसे खरीद लूंगी और फिर इसे काउंटी शहर के बड़े रेस्तरां में भेज दूंगी। तो जो आलू हम अभी उगा रहे हैं, क्या वे सब पैसे दिलाएंगे? हाँ, मेरे भैया का आलू लगवाना यही मतलब था। पैसे आने के बाद हम कुछ चूजे और छोटे सुअर खरीद कर पाल सकते हैं। तो क्या हमारे पास खाने को मांस होगा? जाओ जाओ, ये फ्रेंच फ्राइज कैसे बिकेंगे? असल में हम सीधे आलू भी बेच सकते हैं, लेकिन मुनाफा बहुत कम है, फायदेमंद नहीं है। आलू बनाने का तरीका मैंने सबको सिखा दिया है। एक छोटी प्लेट में
50 सेंट प्रति प्लेट। ओह ठीक है, तो मैं अभी घर जाता हूँ। मैं भी फ्रेंच फ्राइज बनाना सीखूंगा। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो मैं कल यहीं रहूंगी, आपके फ्रेंच फ्राइजेस का इंतजार करूंगी बड़े रेस्तरा में भेजने के लिए। अरे ठीक है, ठीक है, कल हम सब समय पर जरूर आएंगे। जाओ जाओ। अरे वाह, ठीक है, तो मैं अब जल्दी घर जाता हूँ और मैं भी ऐसे फ्रेंच फ्राइज बनाना सीखूंगा। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो मैं कल फिर यहीं रहूंगी, आप सबके लाए हुए फ्रेंच फ्राइज का इंतजार करूंगी ताकि उन्हें बड़े रेस्तरा में भेज सकूं। अरे वाह, ठीक है, ठीक है, कल हम सब जरूर समय पर आएंगे। जाओ जाओ। सेन जाओ जाओ, अब क्या नया नाटक कर रही है। मैं भी जाकर देखती हूँ। माँ, आप मत जाइए, कहीं वो आपको पीट न दे। अगर वो उन्हें पैसे कमाना सिखा सकती है तो हमें क्यों नहीं। आप तो जानती ही हैं, वो हमें जान से मारना चाहती है। उस दिन मैंने सच में शेन झाओ झाओ को मांस जादू से निकालते देखा था। बस कीजिए, क्या आप मुझे मरवाना चाहती हैं? वो गुरु जुआंगुई तो नकली था, लेकिन ये शेन झाओ झाओ जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर वो नकली भी है तो भी हमें उसे असली बनाना होगा। क्या तरीका है? बस शेन परिवार को बैजिया गांव से बाहर निकालने दो, फिर हम उनके कारोबार से पैसे कमाएंगे। क्या तरीका है? एक बार शेन परिवार को बाइजिया गांव से निकाल दे तो फिर हम उनके साथ व्यापार करके पैसे कमाएंगे। थोड़ी देर में आप देख पाएंगे कि शेन झाओ झाओ सुअर का मांस निकालती है। जाओ जाओ। आ गई। क्या यही वो मांस है जिसके बारे में तुमने कहा था? नहीं, उस दिन ऐसा नहीं था। कल गांव में क्या कहना है, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अजीब है, यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? कल तो तय हुआ था कि इसी समय सब आएंगे। अरे हमें जाओ जाओ पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन क्या इस दुनिया में सच में भूत होते हैं? अरे अगर भूत है भी तो वो जाओ जाओ नहीं हो सकती। जाओ जाओ ने कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। हाँ सही कहा, जाओ जाओ हमें बाईजिया गांव में अच्छे दिन दिखाने वाली है। अगर झाओ झाओ ना होती तो हम कब के मर चुके होते। तुम लोग ऐसे छिप छिप कर क्या कर रहे हो? क्या तुम फ्रेंच फ्राइज लाए हो? ले आए। जाओ जाओ, तुम हमारे साथ सच्ची हो ना? बिल्कुल अन्यू भैया, हम सब एक ही गांव के तो हैं। वो जाओ जाओ, कल मैंने जाऊं चाची ली सी और वांग एरगो से सुना कि कल रात तुमने घर पर अपने आप मांस निकाल लिया था। क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा? इसका क्या मतलब है? फिर से जाओ जाओ के बारे में अफवाहें फैला रहे। बड़े भैया, क्योंकि आप मुझसे पूछने आए हैं, इसका मतलब है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। तो मैं आपको बता देती, कल रात में मांस में नहीं बदली थी। कम से कम कल रात तो बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों? जाओ चाची लीसी और वांग एर्गो जैसे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आपको देखा है। अगर एक व्यक्ति मेरे बारे में कहता है तो ये उसकी गलती है, लेकिन अगर 3 लोग कहते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने साजिश रची है। और वैसे भी लीजी चाचा और वांगेर्गो की बातों पर क्या भरोसा किया जा सकता है? बड़े भैया, मुझे पता है कि क्या बात है। शेनान, रुको मत जाओ। आप लोग डरो मत, मेरी बहन आपको काट कर मार नहीं डालेगी। तो मुझे बहुत प्रभावित होना चाहिए। आप सब मुझसे इतना डरते हैं, फिर भी अभी तक मेरे पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जाओ जाओ, हमारा वो मतलब नहीं था। हम आप पर विश्वास करते हैं।
5 जिन और 2 लियांग, ये 4 हिस्से होने चाहिए। कुल $2 हुए। क्या हुआ? क्या आपको पैसे भी नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो मैं इन्हें रख लूंगी। धन्यवाद जाओ जाओ। मैंने सच में नहीं सोचा कितने पैसे मिल सकते। पूरे $2 हैं। कोई बात नहीं, दिन दहाड़े आपका सामना एक भूत से हुआ और उस भूत ने आपको पैसे भी दिए। जाओ जाओ, मुझे आप पर यकीन है। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। क्या तुम सब पागल हो गए हो? ये शिन झाओ झाओ, इसमें कुछ गड़बड़ है। तुम लोग अभी भी इसके साथ व्यापार करने की हिम्मत करते हो? बिल्कुल। शेर जाओ जाओ, सिर्फ एक आफत है। क्या तुम गांव के लोगों को मारना चाहती हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। पक्का सबूत है। लीसी चाचा और वोंग एर्गो और मेरी माँ ने अपनी आंखों से तुम्हें मांस बनाते देखा है। ये क्या बकवास है? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। शेन जाओ जाओ, तुम बिना संस्कार वाली बदतमीज लड़की। मैं तुम्हारी बुजुर्ग हूँ। क्या तुम बुजुर्गों से ऐसे बात करती हो? तुम कैसी बुजुर्ग हो? सिर्फ झूठ बोल रही हो जैसे इसके पैसे नहीं लगते। तुम दोनों सच बताओ, कल रात को तुमने क्या देखा था? ये झाओ याओ जो था, उसने मुझे 50 सेंट दिए ताकि मैं झूठ बोल सकूं। हाँ, ये माँ बेटा ही हैं जिनकी नीयत खराब है। जाओ याओजू और चेन कुई हुआ, बेहतर होगा कि तुम मुझे साफ साफ समझाओ कि आखिर ये सब क्या मामला है। तुम दोनों ने झूठ सच हो गया भी सीख लिया। वो भैया, ये अफवाह सच बनी है, झूठ सच हो गया नहीं। मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर तुम में से कोई भी मेरी बहन को परेशान करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। ये तो वाकई एक झूठ था। वह गुरु जुआंगगुई पहले उस जाओ याओजू द्वारा खरीदा गया था। अच्छा हुआ कि हमने शुरू से उस पर विश्वास नहीं किया। नहीं, ये शेनॉन की अपनी बहन को बचाने की बकवास है। इस पर बिल्कुल विश्वास न करें। शेन जाओ जाओ, मैं पक्का कोई समस्या है। गवाह और सबूत दोनों यहाँ हैं, फिर भी तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। लीसी और वांग गेरगो की बकवास तुम लोग मान सकते हो? ये शेन जाओ जाओ का भैया है। वो तो हमेशा उसी के बारे में सोचेगा। लीसी और वोंग एर्गो की बकवास पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुबह कहा था झाओ झाओ में समस्या है। क्या तुम्हें मैं मूर्ख लगता हूँ? बड़ों का कोई सम्मान नहीं। बड़े बिगड़े तो सब बिगड़े। सरपंच, इन दोनों बुरे दिल वाले लोगों को हमें यहाँ से बाइजिया गांव से निकाल देना चाहिए। उन्हें बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाईजिया गांव से बाहर निकालो, जल्दी करो। सरपंच, मुझसे गलती हो गई। मेरी हिम्मत नहीं। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सरपंच जी, अभी बाहर हर जगह भूखमरी मची है। हमें निकाल कर आप हमारे परिवार को मार डालेंगे। काश पहले ही सोच लिया होता। हाँ भैया, चलो इसे आखिरी मौका देते। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं पक्का उन्हें निकाल दूंगा। सरपंच जी, जैसा आप कहें। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो उन्हें बाइजिया गांव से निकाल देंगे। पांच जिन 2 लियांग, $3। 6 जिन, $4। बहुत अच्छे है। अब पैसे आ गए हैं तो हम मांस खरीद सकते हैं। बैठो और आराम करो। दूसरे नंबर का जाओ जाओ। देखो, हमारा बाइजिया गांव दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। सुना है लीसी, चाचा के घर कल छोटे सुअर के बच्चे खरीदे गए हैं। क्या ये सच है? हाँ सच है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे सरपंच जी, जाओ जाओ, यहाँ आकर देखो। मेरे खरीदे हुए चूजे इस साल मैं 10 मुर्गियां पालूंगा ताकि वे अंडे दे सकें। सरपंच जी, मेरे पास चूजों का दाना है, 1 सेंट का एक पैकेट। ठीक है, तो मैं तुमसे ही खरीदूंगा। जाओ जाओ, तुम बिल्कुल एक आपूर्तिकर्ता की तरह हो। तुम्हारे पास सब कुछ मिलता है। जाओ जाओ, माँ ने तुम्हें घर बुलाया है। बिचौलिया रिश्ता लेकर आई है। क्या? जाओ जाओ, बिल्कुल ठीक है। उसे शादी करने की क्या जरूरत? जाओ जाओ, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं माँ से बात करूँ। तुम दोनों का इससे क्या लेना देना? चलो जाओ जाओ, जल्दी मेरे साथ घर चलो।
लड़का जवान है, दिखने में सुंदर है, उसका कद 1.8 मीटर है। मुख्य बात यह है कि परिवार समृद्ध है, वे मांस बेचने वाले हैं। अब से तुम्हारे शेन परिवार को मांस की कमी नहीं होगी। देखो, मैं उसकी तस्वीर भी साथ लाई हूँ। हमारी जाओ जाओ के लिए शादी न करना ही बेहतर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जांग बिचौलिया, आपने कहा था कि वो 6 फीट का है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और वो इतना मोटा भी है। कूदने पर वह 6 फीट का है। असल में वह आपकी झाव झाव जैसा ही है। जो दुबले हैं, वे भूखे हैं, और भूख गरीबी से आती है। शिनताई, आप देखिए, जब सास दामाद को देखती है तो वह और भी प्यारा लगता है। अरे यहाँ से हटो। ये मत सोचो कि तुम मेरे देवर की बिचौलिया रही हो तो मेरी छोटी बुआ को बर्बाद करोगी। इससे आफत कैसे कह सकती हो? जाओ जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है? झाओ याओजू के रिश्ते की बात हो गई। उसकी बीवी इतनी खतरनाक है कि उसने झाओ चाची को शौचालय में रहने भेज दिया। तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझ झांग बिचौलिया को नहीं ढूंढा। मैं झांग बिचौलिया जो भी दिखाती हूँ, वे सब पूरी तरह योग्य होते हैं। अरे मैं तुम्हें बता दूं, हमारी जाओ जाओ को शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। तुम अब यहाँ से जा सकती हो। अगर थोड़ी भी देर हुई तो मैं खरी खोटी सुनाना शुरू कर दूंगी। ये किस तरह के लोग हैं? माँ, आगे से ऐसे लोगों को आप बस सीधे मना कर दिया करें। जाओ जाओ, क्या जाओ जाओ घर पे? जाओ जाओ यहाँ नहीं है। मैं यहाँ रिश्ता मांगने आया हूँ। समाधिन जी, ये मेरा बेटा है, हैंडसम। जाओ जाओ, देखो हैंडसम आया है। जाओ जाओ, जरा इसे तो देखो। वैसे शादी करना इतना बुरा भी नहीं है।